हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023 से 24 और क्लास 10th है सोशल साइंस। जो भी विद्यार्थी सोशल साइंस जिसका 24 तारीख से एग्ज़ाम पढ़ रहा है सोशल साइंस का, तो उस विद्यार्थी का ओरिजिनल पेपर है और 100% ये आप लोग बोल सकते हैं, इस पर विश्वास ट्रस्ट कर सकते हैं। आप लोग जाइएगा एग्जाम में तो यही क्वेश्चन हुआ सेम टू सेम वहाँ पर छपा रहेगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा पहले ही देख लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बना दिया गया है, ये हम सब्जेक्टिव आपको बताएंगे, ठीक है। आंसर क्वेश्चन दोनों एक ही साथ में आपको बताएंगे। सब्जेक्टिव पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ना है, टेलीग्राम पर कैसे जुड़ना है, सभी चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। और ऑल पेपर कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं उसका जो थंबनेल है इस प्रकार से थंबनेल होगा, तो आप लोग मानिएगा कि ओरिजिनल क्वेश्चन पत्र है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पीटीओ का ये क्वेश्चन पेपर है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्लास 10th का सोशल साइंस का, जो 24/7/2023 को आने वाला आपके एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव का वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव तो हमारा हो गया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, चलिए खंड ब में आ चुके हैं हम लोग, गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यहाँ पर आप लोग सीधे सीधे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है 50 से 60 शब्द में, ठीक है। और ये सभी प्रश्न रहेंगे 2 नंबर के, ठीक है। और 3 गो इसमें से बना लीजिए, 6 गो में 3 गो बना देना है, ठीक है। इतिहास से, ठीक है। देखिए यूरोप में 1848 ईस्वी की क्रांति क्यों हुई, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न दिया कि राष्ट्रवाद का विकास फ्रांसीसी क्रांति से हुई कैसे। उसके बाद में गैरिबाल्डी कौन था, इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपियन समाजवाद से क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूनी रविवार को घटना क्या थी। और 6 नंबर दिया कि हो चिन मिनस कौन थे। देखिए क्वेश्चन जो दिया गया अपने मन से बना लीजिएगा, जो विद्यार्थी पढ़ा होगा पहला दूसरा तीसरे चैप्टर से ही सब क्वेश्चन यह दिया गया है, ठीक है ना। इतिहास से हो चाहे कोई भी विषय से हो, क्योंकि फर्स्ट टर्मिनल है तो फर्स्ट टर्मिनल में ज़्यादा से क्वेश्चन नहीं पूछे जाता है, पहला दूसरा तीसरा चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका तो आंसर मैं दे दिया हूँ। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आते हैं तो भूगोल यहाँ पर भूगोल में क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, इसमें भी 3 गो प्रश्न बनाना है, 6 नंबर इसमें भी मिलेगा, ठीक है। 6 नंबर उसमें, 6 नंबर इसमें, 12 नंबर आपको मिल जाएगा। और सोशल साइंस में यहाँ पर 40 नंबर का जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो 40 नंबर हो, तो यहाँ पर आपका हो जाता है 52 नंबर, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन जो है वो क्वालिटी में नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दिया कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन में क्या अंतर है। उसके बाद में सतत विकास का अवधारणा क्या है। उसके बाद में भारत लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है भारत में। ये 10वां है मिट्टी का अवक्षरण क्या कहलाता है। 11 नंबर है संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि समोच्च कृषि क्या है, ठीक है ना। तो ये सब भूगोल में है। उसके बाद में राजनीतिक में आइएगा आप लोग, ठीक है। तो राजनीतिक में आपको 2 गो प्रश्न बनाना है, 4 गो प्रश्न में से 2 गो बना दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, लैंगिक भेद का लोकतांत्रिक राजनीति से क्या प्रभाव पड़ा। जितना आपको बनाना है नो, मान लीजिए कि इसमें से 2 गो बनाना है तो 2 गो हम बना दिए हैं, ठीक है। वो दिखाऊंगा आपको, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। पहले क्वेश्चन आप लोग देखिए। उसके बाद में धर्मनिरपेक्ष क्या है। उसके बाद में सत्ता में भागीदारी का क्या अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, ठीक है, स्पष्ट करना है। नेक्स्ट आइएगा आप लोग अर्थशास्त्र में, ठीक है ना, अर्थशास्त्र में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में देंगे। यहाँ पर 4 नंबर यहाँ पर मिलेगा आपको, 2-2 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन दिया कि राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, ठीक है, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, ठीक है। और 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था से क्या अंतर है, स्पष्ट करना है। उसके बाद में है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को परिभाषित कर देना। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा साख से क्या समझते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अर्थशास्त्र से, ठीक है ना। इतना ही मात्र क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग को दीर्घ उत्तरीय में आएगा आपदा प्रबंधन से, आपदा से क्या समझते हैं, ठीक है। ये सब आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। ये तो अपने मन से लिखा जाएगा। सुनामी से क्या समझते हैं, सुनामी जो समुद्र में आता है। बाढ़ से नियंत्रण से संबंधित उपाय बताइए, ठीक है। बाढ़ से उपाय बता देना है। तो बाढ़ क्या होता है बाबू, तो बाढ़ जो है वो आता है नदियों से, तो बांध ऊँचा करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कर देना है, ठीक है। आपदा प्रबंधन से आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो ये सब बताइए। आपदा से किसे कहते हैं, ठीक है ना।
आपदा देखिए, आपदा प्राकृतिक भी हो सकती है, मानव निर्मित भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सभी आपको यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देखिएगा आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमको आंसर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा बाबू, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इतिहास से दे दिया गया, लघु उत्तरीय 3 को बनाना था, इतिहास से और भूगोल से 3 को, तो ये को बना दिया गया यहाँ पर। पहला का आंसर, दूसरा का आंसर दे दिया गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी से ले लो आप लोग, ठीक है ना, इतना में। और उसके बाद में 3 नंबर का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है, और ये हो गया इतिहास का कहानी खत्म, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर बढ़ेंगे तो भूगोल में भी 3 बनाना है, तो हमने 7 का बना दिया, 8 का बना दिया, ठीक है। 7 और 8 का बना दिया गया है। उसके बाद में 9 का बना दिया गया है, तो भूगोल का भी कहानी खत्म हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका PDF ले लो आप लोग, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के से हूबहू यही क्वेश्चन जाकर छाप देनी है आप लोग को, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक शास्त्र में। तो राजनीतिक शास्त्र में 2 क्वेश्चन बनाना था, तो पहले हमने 13 का बना दिया, ठीक है, हूबहू यही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में 14 का बना दिया, ठीक है। चलिए अब 13 और 14 यहाँ पर बना दिए गए थे, आप लोग पढ़ कर समझ लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो आप लोग देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र को यहाँ पर बना दिया गया है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र में यहाँ पर को क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो अर्थशास्त्र में 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए तो हमने 17 का बना दिया, 19 का बना दिया, ठीक है। 4 को में से 2 को बनाना है बाबू, कोनो बनाओ ना अपना मन से, ठीक है ना। यहाँ पर तो ऑलरेडी बना दिया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र से हो गया है। उसके बाद में आपदा प्रबंधन से बना दिया गया, ठीक है ना। तो आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ये चीज़ का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो देखिए आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक घटना है, ठीक है। देखो मैं बताया था, तो ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर इसका बना दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देखिए, जितना आपसे पूछा गया ना, तो हूबहू वो बना दिया गया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको इस चाहिए ये क्वेश्चन, तो व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए आप लोग जल्दी से, ठीक है। और देखिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 62 070 32 820, इसी पर आप लोग को मैसेज करना है, लिखना है हाय सर, जोड़ दीजिए ग्रुप में, तो हम जोड़ देंगे, ठीक है। और वहाँ से आपको टाइम से पहले PDF इसका आंसर सब मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव बना दिया गया है, कॉपी में कलम उठाइए और जाकर छाप लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए। और पसंद आए वीडियो तो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि सभी विषय यही चैनल पर आपको मिलेगा, ठीक है ना, हूबहू, ठीक है। एग्जाम देने जाइएगा ना, तो समझ में आएगा कि सर क्या बता रहे थे, सही बता रहे थे ना। चलिए ठीक है, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब कर ही लेना पहले बता दें, ठीक है। चलिए ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकता है, ठीक है ना। ये फेक क्वेश्चन पत्र नहीं है बाबू, ठीक है ना। चलिए।